नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी का निधन, ब्रेन स्ट्रोक के चलते बिस्तर पर थी। अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी इंद्री देवी ठाकुर का निधन हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के चलते वह बिस्तर पर थीं। बीते शुक्रवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। शनिवार को अंतिम संस्कार हुआ। कंगना का ननिहाल सरकाघाट के सधोट में है। कंगना ने सोशल मीडिया पर नानी के निधन की जानकारी साझा कर श्रद्धांजलि दी है। भरमौर के पद्मश्री मुसाफिर राम का 105 वर्ष की आयु में निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जनजातीय क्षेत्र भरमौर से संबंध रखने वाले पद्मश्री से नवाजे मुसाफिर राम भारद्वाज का 105 साल की उम्र में निधन हो गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र पौंडमाजा के प्रसिद्ध वादक मुसाफिर राम ने शुक्रवार रात 8 बजे अपने गांव पतरालुआ, तहसील धारकला, दुनेरा स्थित आवास में अंतिम सांस ली। पद्मश्री मुसाफिर राम भारद्वाज के भतीजे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि पद्मश्री मुसाफिर कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पतरालुआ स्थित शमशान घाट में किया गया। मुसाफिर राम का जन्म 1930 में भरमौर के सचुई गाँव में दीवाना राम के घर हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया था। यह वाद्य यंत्र तांबे के ढांचे पर भेड़ की खाल से बनाया जाता है। सीएम सुक्खू बोले, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा किया ऑफर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया गया। वहीं दिल्ली में सीएम सुक्खू ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, मैं तो समोसे खाता नहीं हूँ, मुझे हेल्थ इशू है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि यह मिसबिहेव का मामला है, जबकि समोसे को लेकर खबर चलाई जा रही है। सीएम सुक्खू ने यहां तक कहा कि यह विपक्ष की साजिश है, क्योंकि हमारे फिर से 40 विधायक हो गए हैं और जब से ऑपरेशन लोटस नाकाम हुआ है तब से दिल्ली में ज्यादा चर्चा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में BJYM ने निकाला समोसा मार्च, सुक्खू सरकार को घेरा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा, पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। राज्य पर अनेक प्रकार के चुटकुले लिखे जा रहे हैं। बार बार हिमाचल का मजाक ना बनाया जाए। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है और अब समोसे पर नई यात्रा शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हैं। सरकार को अपने रथ को विकास की दिशा में मोड़ना चाहिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में CID ने समोसों और केक के गायब हो जाने को लेकर जांच की, जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना चर्चा में आया। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रम के लिए शिमला में एक निजी होटल से मंगवाए गए समोसे और केक CID ने किसी और को ही परोस डाले। 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े नामी होटल से समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन यह उन्हें परोसने की बजाय किसी और को ही खिला दिए गए। इसके बाद CID ने इसकी जांच भी की। इस मामले में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। समोसे पर जांच के बाद DSP ने गुप्तचर विभाग के महानिरीक्षक को यह रिपोर्ट भेजी। जब यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस पर राज्य सरकार और राज्य गुप्तचर विभाग के सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया और कई मीम्स वायरल होना शुरू हो गए। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा, USA के ऑस्टिन कॉक्स और पोलैंड की जोना कोटा बने विजेता। जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में संपन्न हुए पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा रहा। USA के ऑस्टिन कॉक्स ने ओवरऑल पुरुष कैटेगरी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं भारत के रंजीत दूसरे स्थान पर रहे।
पोलैंड के डोमिनिक महज 5 अंकों की कमी के चलते तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोटा पहले स्थान पर अव्वल रही, जबकि जर्मनी की दारिया दूसरे स्थान पर रही। गौरतलब है कि यूएसए के ऑस्टिन बीते वर्ष भी बीड बिलिंग में आयोजित प्री वर्ल्ड कप के विजेता रहे थे। ऑस्टिन ने बताया कि उनके लिए मस्ती भरा दिन रहा। वह पहले ही दिन से वे प्रतियोगिता में बढ़त बनाए हुए थे। वहीं जोना ने कहा कि बिलिंग से उड़ान भरने के बाद ऊंचे पहाड़ों को देखना काफ़ी उत्साहजनक था। उल्लेखनीय है कि बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से प्रतिभागी पायलटों को कुल 7 टास्क दिए गए थे, जिनमें से 2 टास्क मौसम के खराब होने के चलते रद्द हो गए थे, जबकि एक प्रोविजनल टास्क था। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में छेड़ा यह अभियान। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों ने शनिवार को स्वच्छता अभियान छेड़ा। इस दौरान शिक्षकों ने चौड़ा मैदान के आसपास सफाई की। शिक्षक 6 दिन से यहां धरने पर बैठे हैं। शिक्षक सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीते शुक्रवार को शिक्षकों ने समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक के साथ बैठक की, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वोकेशनल शिक्षकों ने साफ कहा है कि यह हड़ताल अब तभी खत्म होगी जब शिक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक होगी और वह उनकी मांगों को मानेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। शिक्षक कक्षाएं छोड़कर धरने पर बैठे हैं। शनिवार को चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे शिक्षकों ने भजन कीर्तन भी किया। इससे पूर्व शिक्षकों ने जूते पॉलिश किए और गाड़ियों को साफ भी किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी ने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर सरकार हमारे लिए नीति बनाए। निजी कंपनियों को बाहर कर सरकार को वोकेशनल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। नाबालिगा से दुष्कर्म का आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार। जिला सिरमौर में एक नाबालिगा को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जिला की 17 वर्षीय नाबालिगा अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई। आरोप है कि युवक उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की तो सामने आया कि दोनों पहले मोहाली गए थे और फिर युवक उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ बिलासपुर ले गया। इसके बाद घुमावरी पुलिस की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डीएसपी संगड़ा मुकेश डडवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। 15 दिसंबर से शुरू होंगी विंटर वैकेशन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश के विंटर वैकेशन स्कूलों में 15 दिसंबर से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के टेस्ट के चलते ये परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह में करवाई जा रही हैं। हालांकि अभी इसकी डेटशीट जारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग जल्द इन परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर सकता है। समग्र शिक्षा द्वारा यह डेटशीट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से इसे अप्रूव करवाया जाएगा। निदेशक से अप्रूवल के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रदेश के सभी स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी परख सर्वेक्षण 2024 होगा। 4 दिसंबर को यह टेस्ट लिया जाएगा। इसमें तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के छात्रों का टेस्ट होगा। इसको लेकर बीते सितंबर से स्कूलों में तैयारियां चली हुई है और छात्रों के 2 मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं। इस टेस्ट के लिए विभाग ने छात्रों को लगातार प्रैक्टिस करवाने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले में 450 जवान संभालेंगे सुरक्षा जिम्मा। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले की सुरक्षा का जिम्मा 450 जवानों को सौंपा गया है। डीएसपी संगड़ा मुकेश डडवाल ने जानकारी दी कि इन जवानों में 275 पुलिसकर्मी और 175 होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेले के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 4 एनजीओ स्तर के सेक्टर ऑफिसर भी तैनात रहेंगे। शनिवार को मेला सुरक्षा अधिकारी ने पार्किंग और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वाहनों की पार्किंग ददाहू के गिरी नदी के पास और बड़ौन में की जाएगी, जबकि बसें केवल अस्थायी बस स्टैंड तक सवारियां चढ़ाने और उतारने के लिए ही जा सकेंगी। डीएसपी ने मेले में गलत जगह पार्किंग करने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वो नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा ना करें, क्योंकि ऐसे वाहनों के चालान किए जाएंगे। मेले के सभी क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ता और क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को
और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।